कल्पना कीजिए एक ऐसा मंदिर जो साल के सिर्फ 6 महीने खुलता है, जहां हजारों फीट ऊंचे बर्फीले पहाड़ों के बीच आज भी एक अखंड ज्योति जलती है, जहां सिर्फ दर्शन करने से मोक्ष मिलने की मान्यता है और जहां भगवान विष्णु ने हजारों वर्षों तक तपस्या की थी। आज जानते हैं बद्रीनाथ धाम की अद्भुत कहानी। उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे समुद्र तल से लगभग 10,280 फीट की ऊंचाई पर स्थित है बद्रीनाथ धाम। यह हिंदू धर्म के 4 पवित्र धामों में से एक है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। कहा जाता है एक बार देवर्षि नारद क्षीर सागर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण दबा रही हैं। यह दृश्य भगवान विष्णु के भीतर आत्मचिंतन का कारण बना और फिर वे हिमालय आए, गहरी तपस्या में लीन हो गए। लेकिन हिमालय की परीक्षा कठिन थी। भारी बर्फबारी शुरू हुई और भगवान विष्णु बर्फ में दब गए। तभी माता लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष का रूप धारण किया। उन्होंने खुद बर्फ, वर्षा और तूफानों को सहा ताकि विष्णु की तपस्या पूरी हो सके। वर्षों बाद जब भगवान विष्णु ने आंखें खोली तो उन्होंने लक्ष्मी का त्याग देखा और कहा, आज से इस धाम में मेरी पूजा तुम्हारे साथ होगी और क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष बनकर की है, इसलिए संसार मुझे बद्री के नाथ यानी बद्रीनाथ के नाम से जानेगा। लेकिन बद्रीनाथ की कहानी यही खत्म नहीं होती। कहा जाता है कि यह क्षेत्र पहले भगवान शिव की भूमि यानी केदार खंड था। भगवान विष्णु ने एक बालक का रूप लिया और यहाँ ध्यान लगाने के लिए स्थान मांगा। माता पार्वती ने अनुमति दी और यही स्थान आगे चलकर बद्री विशाल कहलाया। बद्रीनाथ का संबंध महाभारत से भी जुड़ा है। मान्यता है कि महर्षि वेदव्यास ने यही महाभारत की रचना की और गणेश जी ने उसे लिखा। यही नर और नारायण ने तपस्या की जो आगे चलकर अर्जुन और कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। इतना ही नहीं, पांडवों ने भी अपने पितरों का पिंडदान इसी क्षेत्र में किया था। आज भी ब्रह्म कपाल में हजारों लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते हैं। इतिहासकारों के अनुसार एक समय यह स्थान संभवतः बौद्ध मठ रहा होगा। मंदिर की वास्तुकला आज भी बौद्ध शैली की झलक देती है। बाद में आदि शंकराचार्य ने इसे फिर से हिंदू तीर्थ के रूप में स्थापित किया। कहा जाता है कि उन्होंने अलकनंदा नदी से भगवान बद्रीनारायण की मूर्ति खोजी थी। आज जो मंदिर दिखाई देता है वह सदियों की आस्था और संघर्ष का प्रतीक है। और यहाँ एक और चमत्कार है, सप्त कुंड। चारों तरफ बर्फ, लेकिन कुंड का पानी गर्म। श्रद्धालु मानते हैं कि इसका जल शरीर और मन को शुद्ध करता है। सदियों से लोग यहाँ स्नान कर मंदिर में प्रवेश करते आ रहे हैं। सबसे अनोखी परंपरा है यहाँ की अखंड ज्योति। हर साल कपाट बंद होने से पहले दीपक में घी भरकर ज्योति जलाई जाती है। फिर मंदिर 6 महीनों के लिए बंद हो जाता है। बर्फ से ढका मंदिर, कोई इंसान नहीं। फिर भी जब 6 महीने बाद अक्षय तृतीया पर कपाट खुलते हैं तो श्रद्धालु सबसे पहले उसी ज्योति के दर्शन करने उमड़ पड़ते हैं। आस्था कहती है कि इन महीनों में देवता स्वयं यहाँ पूजा करते हैं। बद्रीनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह त्याग की कहानी है, तपस्या की कहानी है और करोड़ों लोगों की श्रद्धा की कहानी है। अगर आपने कभी बद्रीनाथ धाम की यात्रा की है तो अपना अनुभव साझा करें और अगर जाना चाहते हैं तो लिखिए जय बद्री विशाल।